क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी हंगामा क्यों है बर्पा? असल के ये बोल दिए ना इतने पूरा, इसलिए हम लोग उर्दू में बोलते अलीफ से लेके वस्सलाम तक पूरा खोल दिए, खोल खोल के बोल रहे, पूरा एक्सपोज कर दिए। अरे देखिए मैडम, पहले क्या बोलते थे, इस्लाम में वक्फ नहीं है। अरे कुरान में इन्फाक के ऊपर मेरे ख्याल से 70 ज्यादा आयतें हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अरे को पार्लियामेंट में बीजेपी के मेंबर खड़े बोले ये मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, ये मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, उसमें नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत की तुलना आप उनसे क्यों कर रहे हैं? आपको उनसे उतनी मोहब्बत क्यों हो गई? भारत एक डेमोक्रेसी है, यहां पर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, और जिस कंट्रीज का नाम ले रहे, झूठ इतना, वहां भी वक्फ है। मैं आप लोगों के इत्तला के लिए बता रहा हूं, हमारे बर्फ भी बैठे हुए हैं। आप नजफ करबला गए ना, अब आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को झूठ है बोल देना। क्या वहां पर पानी के कुएं नहीं है हज़रत अली के वक्फ किए हुए? 1400 साल पुराने हज़रत अली जब खलीफा थे, खलीफतुर राशिदीन थे, अली मुर्तजा खलीफा थे, उन्होंने वक्फ करे कुओं को पानी के, अब तक है, अब तक है। सिंगापुर में वक्फ है, मालूम आपको? सिंगापुर, मलेशिया छोड़ो, सिंगापुर में वक्फ है, टर्की में है, मोराको में है। कहां नहीं है? नहीं, वो मोहम्मद गौरी आया था। अरे इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखे, मोहम्मद गौरी से नहीं सीखे हम। नहीं, वो नुलाए, अरे इस्लाम में है, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है मुसलमानों के लिए। अब उन्होंने आया था, आप देखो कैसा कंफ्यूजन है। अमित शाह प्रॉफिट मोहम्मद की का जिक्र करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके पार्टी के लोग दूसरी बात बोल रहे, उन्हें बोलने के बाद एक उनका टॉप मोस्ट लीडर कोई बात बोला तो कम से कम उस पर तो कायम रहना ना, उस पर भी कायम नहीं है। उनकी स्पीच के बाद उनके कई लोग सुन रहा था, एमपीज को उनके खिलाफ ही बोल रहे, यानी अमित शाह को वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए। आप स्पीचेस पढ़ो उन लोगों के। माने ये अगर इस तरह की नफरत आप में है मुसलमानों के ताल्लुक से, तो फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा पाएंगे।